दो स्टॉक्स में आज बड़े ब्रेकआउट हुए, एजिस लॉजिस्टिक्स एंड ग्लैंड फार्मा। हर ब्रेकआउट प्रॉफिटेबल नहीं होता है। कुछ स्टॉक्स रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर वापस गिर जाते हैं और कुछ ब्रेकआउट के बाद मंथ्स तक ट्रेंड करते रहते हैं। तो सवाल ये है, डिफरेंस क्या होता है? आज हम इन दो ब्रेकआउट स्टॉक्स को डिकोड करेंगे। सबसे पहले उसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, मोमेंटम की एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे क्या फंडामेंटल्स भी इस ब्रेकआउट को सपोर्ट करते हैं। मैं डीके सिन्हा और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम क्विज़ेस भी रखेंगे और साथ में एक आपके लिए होमवर्क भी होगा। तो चलिए सीधा चार्ट पर चलते हैं। ये ग्लैंड फार्मा का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर। मासिव गिरावट के बाद अब क्या मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है? हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इस गिरने वाली वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो प्राइस गोल्डन रेशियो पे पहुंच चुकी है और थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। लेकिन पिछले महीने की कैंडल को अगर देखें तो एक मासिव ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, और ये की रेजिस्टेंस एरिया था जहां पे प्राइस स्ट्रगल कर रही थी और फाइनली क्लोजिंग कहां हुई? EMA 55 के ऊपर एंड वॉल्यूम में एक मासिव सर्ज देखा गया। यानी अगर पिछले महीने की कैंडल का हाई जो कि 2396 है, उसका अगर फॉलो थ्रू होता है तो अगला पोटेंशियल लेवल कहां हो सकता है? 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल का। और या फिर हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल से इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ है इसका हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका लेवल जो आता है 2800 से 3000 के रेंज में जा सकता है, क्योंकि इस पैटर्न के अनुसार 61.8% एक्सपेंशन आता है 2832। अगर मंथली चार्ट में मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो बुलिश टेरिटरी में जा चुका है, रेंज शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और MACD में भी हम देख सकते हैं बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। अब ग्लैंड फार्मा के डेली प्राइस चार्ट को देखते हैं। ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ लोअर लो बनाना बंद हुआ। अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींच दें तो आपको समझ में आएगा कि ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर है, इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद क्या हुआ? SMA 144 का स्लोप डाउनवर्ड था और अब ये अपसाइड में टर्न हो चुका है। EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया है। तो डिसाइसिवली ये स्टॉक अब मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहा है। आज की कैंडल को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर एक बुलिश फ्लैग का निर्माण हो रहा है और मासिव वॉल्यूम में सर्ज था, लेकिन प्राइस थोड़ी सी रिजेक्ट हुई है। एक लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन आज की कैंडल में देख सकते हैं। अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें, RSI ऑलरेडी रेंज शिफ्ट इंडिकेट कर चुका है। पहले जब डाउन ट्रेंड में था 40 के नीचे जाता था, अब 960 के ऊपर है और RS इंडिकेटर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये स्टॉक निफ्टी फार्मा इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब भविष्य में मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज रहने की संभावना है, क्योंकि इसने अपने कदम को रख दिया है मार्कअप फेज में। तो अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स के स्टॉक चार्ट के ऊपर में और प्राइस एक्शन को समझते हैं। ये मंथली चार्ट है NSE के ऊपर में। सबसे पहले देखिए ये स्टॉक काफी दिनों से ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी। ये ट्रेंड लाइन जो एक रेजिस्टेंस पिवट्स है और ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही थी। इसका मतलब ये एक राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था। ऐसे स्टॉक जो एक राइजिंग चैनल में एक रेंज में ट्रेड होते हैं वो रेंज ट्रेडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ये देखिए एक मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन था और अभी काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस महीने इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है। करंट मंथ में अगर देखें तो ये स्टॉक 23.71% हायर ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पोजिशनल व्यू रखते हैं वो ये ट्रेंड लाइन खींच के रख सकते हैं। पोटेंशियली ये स्टॉक ऐसे हायर हाइज एंड हायर लोज बना के इस लेवल तक जा सकता है। वैसे हम चाहें तो इस इंपल्स के आधार पर बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट पर अगर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल को यूज करें
तो इसके हिसाब से 61.8% एक्सपांशन 1187 आता है और 100% एक्सपांशन 1804 के आसपास निकल के आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब ये ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम में ह्यूज सर्ज देखा गया है। जब हम इसे डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। अब क्या हुआ है, EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया और अब तो EMA 55 ने भी SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया। यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींच दूं तो ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, राइट शोल्डर है, यानी इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है उसका भी ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन अब ये स्टॉक आज की डेट में मासिव सर्ज दिखाया है 15.59% का, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है। प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, तो कभी भी एक पैराबोलिक राइज के बाद में स्टॉक का पीछा नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मासिव सर्ज है वॉल्यूम में, हमें इंतजार करना चाहिए प्राइस जब वैल्यू जोन में आए, जैसे नेकलाइन को टेस्ट करे और या फिर प्राइस यहां पर ब्रेकआउट करने के बाद जब थ्रोबैक हो इस रेजिस्टेंस पे, तब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अब ये स्टॉक मार्कअप फेज में आ गया है तो मल्टीपल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसको मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो RSI में बुलिश रेंज शिफ्ट हो चुका है और MACD भी बुलिश क्रॉसओवर दर्शा रहा है और साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर चेक करें तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 500 इंडेक्स को। अगर आप मार्केट को इमोशन से नहीं रूल से समझना चाहते हैं तो डायमंड मेंटरशिप क्लब आपके लिए है। हर वीक लाइव जूम सेशंस में रूल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप्स लाइक अर्जुन और सूर्या स्ट्रैटेजी, साथ ही मिलते हैं एक्सेशंस, मॉडर्न मार्केट टूल, स्टॉक सिलेक्शन। ज्वाइन कीजिए डायमंड मेंटरशिप क्लब और लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, ब्रेकआउट सिर्फ प्राइस का रेजिस्टेंस क्रॉस करना नहीं होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स तीन चीजों को देखते हैं, वॉल्यूम का एक्सपेंशन, मोमेंटम का कंफर्मेशन और रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब ये तीन फैक्टर्स अलाइन होने लगते हैं तब प्रोबेबिलिटी इंप्रूव होती है और इसी फ्रेमवर्क को आज हमने रियल चार्ट के ऊपर में अप्लाई किया है। तो आगे बढ़ने के पहले एक क्विज कर लेते हैं। तो आज का पहला क्विज है, ब्रेकआउट को एडिशनल कॉन्फिडेंस कौन देता है? ऑप्शन ए हायर वॉल्यूम, ऑप्शन बी लोअर वॉल्यूम। कमेंट में अपने आंसर को लिखिए, ए या फिर बी। मार्केट में दोस्तों कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, ब्रेकआउट के पहले बोलते हैं रिस्क बहुत है और ब्रेकआउट के बाद बोलते हैं मुझे तो ये पहले से पता था। ऐसे में तो चार्ट भी कंफ्यूज हो जाता है। अब हमें यह समझना है कि जो हमने टेक्निकल ब्रेकआउट देखा, क्या फंडामेंटल्स उसे सपोर्ट करते हैं? पहले बात करते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स की। एजिस लॉजिस्टिक्स का केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेकआउट के साथ कुछ फंडामेंटल सपोर्ट भी नजर आ रहे हैं। PS स्टॉक की स्कोर है 7, एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ लगभग 15% है एनुअली। डेट जो कंपनी का है वो मैनेजेबल नजर आ रहा है। कैश फ्लो कवरेज भी हेल्दी है, लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, यानी मार्केट एक्सपेक्टेशंस पहले से काफी हाई है। ग्लैंड फार्मा का पिक्चर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। PS स्टॉक की स्कोर है 9, यानी 9 आउट ऑफ 9, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है। डेट वर्चुअली निग्लिजिबल है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो सपोर्ट है। एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ लगभग 18% है और वैल्यूएशन भी सेक्टर एवरेज के कंपैरिजन में रिलेटिवली कंफर्टेबल नजर आता है। इसीलिए टेक्निकल ब्रेकआउट के साथ फंडामेंटल क्वालिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। याद रखिए, टेक्निकल्स बताते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, फंडामेंटल्स बताते हैं कि वो मूव सस्टेन क्यों कर सकता है। अब आज का दूसरा क्विज, इन दोनों कंपनीज में स्ट्रॉन्गर PS स्टॉक की स्कोर किस कंपनी का है? ऑप्शन ए एजिस लॉजिस्टिक्स, ऑप्शन बी ग्लैंड फार्मा। कमेंट सेक्शन में ए या बी अपने आंसर को दर्ज कीजिए। अब आपने टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों समझ लिए, यानी हाइब्रिड एनालिसिस हमने कर ली। आज का होमवर्क आपके लिए जो बहुत सिंपल है, RBL बैंक का डेली चार्ट ओपन कीजिए, RSI इंडिकेटर उस पर लगाएं
और कमेंट करके बताएं क्या RSI के बुलिश रेंज शिफ्ट टेरिटरी में एंटर किया है कि नहीं किया है। और आज हमने एक फार्मा स्टॉक को कवर किया है। तो फार्मा सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारा रीसेंट और लेटेस्ट वीडियो जरूर देखिए, निफ्टी फार्मा एट 37x PE। 2 स्मॉल कैप स्टॉक्स भी उस वीडियो में कवर किए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। और अगला ये वीडियो निफ्टी फार्मा और फार्मा स्टॉक्स का देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए, क्या निफ्टी फार्मा सेक्टर का बुल रन कंटिन्यू होगा? आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियन को कमेंट में जरूर दर्ज कीजिए।